मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। कुछ तो शर्म करो केजरीवाल जी, कुछ तो शर्म करो। थोड़ी बहुत शर्म बची है, उसको भी गिरा दोगी क्या? हालत देख रहे हो आप दिल्ली की किस तरह बिगड़ रहे हैं। लोगों के लाशें जलाने के लिए शमशान घाट पे वेट करना पड़ रहा, 2-3 घंटे, तब जाके नंबर आ रहा है। और आप इस तरह की हरकत कर रहे हो इस टाइम पे भी। शर्म आनी चाहिए आपको। नमस्कार दोस्तों, आज 2 वीडियो दिखाने वाला हूं आपको। पहला जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो हरकत की है, जो मीटिंग थी, जो उसके अंदर जो उन्होंने लाइव टेलीकास्ट को लीक किया है, और जो दूसरी है जो दिल्ली के हालात है, ये 2 वीडियो दिखाने वाला हूँ। आप दोनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इंडियन सोल्जर न्यूज़ चैनल पे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है। नमस्कार जी, मैं चाहूँगा एक बार पहले आप हालात देख लीजिए क्या हैं। अभी हम शमशान घाट पे खड़े हैं। यहाँ से गिनती शुरू करो। 1 एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और उसके आगे 8वीं। 8 एम्बुलेंस इस समय शमशान घाट पे हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कल हमारे साथ क्या क्या हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी के क्या हालात हैं। 34 लाशें कोरोना पॉजिटिव होम क्वारंटीन से हमने आज लेकर आए हैं शमशान घाट। 27 लाशें हम हॉस्पिटल से लाए हैं कोरोना पॉजिटिव अपनी एम्बुलेंसों में। अब 34 और 27 आप प्लस कर लीजिए कितना बनता है। 61 लाशें कोरोना की हम ला चुके हैं। दिल्ली का जो पॉजिटिविटी रेट है 32% पहुंच चुका है। यानी दिल्ली में हर तीसरा बंदा कोविड पॉजिटिव है। दिल्ली में हर तीसरा बंदा कोविड पॉजिटिव है। ऐसे में आप हालात सुनिए। यहाँ पे तो लाशें जो आ रही है सो आ रही हैं। हॉस्पिटल में इतना बुरा हाल हो रहा है। हमारे जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स हैं, जिसके वॉलंटियर्स और हमारे कई स्टाफ मेंबर जो एडमिट हैं हॉस्पिटल में, कल हमें शाम को एक फ़ोन आया उन हॉस्पिटल से कि जी आपको यहाँ से पेशेंट ले जाना पड़ेगा। हमने कहा क्यों? तो उन्होंने बोला जी हमारे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। अब हम हैरान हो गए, इतने बड़े हॉस्पिटल, आईसीयू में पेशेंट, कैसे कह सकते हैं आपके आप ऑक्सीजन ही ख़त्म हो गई है? और वो भी तब एक पेशेंट का 1 लाख रुपया रोज़ मांग रहे हैं हॉस्पिटल वाले। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं, मिडिल कैपेसिटी के। लेकिन लाख रुपए भरने के बाद पर डे एक पेशेंट का आप हाल सुनिए। ऑक्सीजन नहीं है, हमसे ये शर्त रखी गई कि आप ऑक्सीजन अपनी लाओगे। ऑक्सीजन हमने दी। खाना पीना हॉस्पिटल ने नहीं दिया, वो हमने भेजा।
रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने अरेंज किए, कल जो लाइव किया था तो कई लोगों ने सपोर्ट करी है हमें, मैं थैंक यू करना चाहूँगा। हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन उनको दिए, मेडिसिन बाहर से, जब ऑक्सीजन बाहर से आ रही है हम दे रहे हैं, खाना पीना हम दे रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन हम दे रहे हैं, दवाइयाँ हम दे रहे हैं, एम्बुलेंस हम लेके जा रहे हैं, तो तुम 1 लाख रुपए किस बात का ले रहे हो? गुंडागर्दी है कि नहीं है? और क्या पेशेंट को 6 घंटे कम से कम एडवांस में बताओगे ना कि ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है हॉस्पिटल में? पहली बात तो दिल्ली की राजधानी है और दिल्ली शहर में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए हॉस्पिटल के अंदर, किसकी गलती है मुझे बताइए ज़रा। सरकार का काम क्या है फिर? डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस हम चीख के बोलते हैं, 1 साल मिला तैयारी करने को, पिछले कोविड से इस कोविड में 1 साल था। क्यों नहीं लगाया ऑक्सीजन के प्लांट? क्या दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट लगाए नहीं जा सकते? बिल्कुल लगाए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको अपना अपना सोचना है बस। अब ऑक्सीजन की किल्लत दिल्ली जैसे शहर में जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, आपको महाराष्ट्र लग रहा होगा, पूरे महाराष्ट्र में 60-70 हज़ार हैं, अकेले दिल्ली में 30 हज़ार हैं। सोचो, महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है जोग्राफिकली, दिल्ली शहर छोटा सा शहर है और 32% पॉजिटिविटी, 30,000 केस रोजाना, मजाक नहीं है। आज 34 लाशें उठाई हैं होम आइसोलेशन से। वो देखिए अब ये गई है फिर लेने, वो निकल गई है एम्बुलेंस हमारी। 34 लाशें घर से उठाई हैं, 27 हॉस्पिटल से, और यही नहीं है, रात 9-10 बजे तक अभी आती रहेंगी बॉडीज़। कच्ची जगह थी उसे भी ले लिया, शमशान बना दिया, वहाँ भी लाशों के लिए भी जगह नहीं बची। मुझे एक बात समझाइए कि जब आप हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं दे रहे, पहले आप रिश्वत मांगते हैं बेड के लिए, फिर आप कहते हैं लाख रुपए भरो पर डे। जब ऑक्सीजन, मेडिसिन, खाना सब हमने करना है तो हम लाख रुपए किस बात के भरें? और एकदम से कल जो कहा गया ना पेशेंट को कि ले जाओ ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, आपको पता है कल कितनी डेथ हुई है दिल्ली में? 270 से ज़्यादा डेथ। आपको क्या पता कि कोई कैसे मरा है? आपको पता है कितने लोग ऐसे मर गए होंगे जिनकी ऑक्सीजन घट गई होगी हॉस्पिटल में? बताया नहीं। बताया ये गया होगा पेशेंट को, फैमिली को, पेशेंट की फैमिली को कि जी कोविड से मर गया, सीरियस था बहुत। असल कारण नहीं बताया गया होगा कि ऑक्सीजन डाउन चली गई है, ख़त्म हो गई है। कई पेशेंट बेचारे जिन्हें एम्बुलेंस में ले गए, शिफ्ट करना पड़ा, हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए। कई तो हॉस्पिटल में जब उनको शिफ्ट किया तो एम्बुलेंस में उनकी डेथ हो गई होगी कि जी आप लेके जा रहे हैं पेशेंट को, कितने घंटे का बैकअप दिलेंगे? अब आप सोचिए, आपका पेशेंट एडमिट हो हॉस्पिटल में, सोच के देखिए ज़रा, आपका पेशेंट एडमिट हो हॉस्पिटल में और आपको ये कह दिया जाए, आपका पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और आपको ये कह दें ले जाओ किसी और हॉस्पिटल में, खड़े पैर आप कैसे कोई हॉस्पिटल अरेंज करेंगे? खड़े पैर आप कैसे एम्बुलेंस अरेंज करेंगे? मुझे आप समझाइए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रही है। खड़े पैर कह दिया जा रहा है पेशेंट्स को, ये मजाक नहीं है। सोच के देखिए आप कि आपका पेशेंट एडमिट है और आपको खड़े पैर फ़ोन आ गया कि पेशेंट को ले जाओ। अब आप खड़े पैर ऑक्सीजन कहाँ से पैदा करेंगे? पूरी दिल्ली में ऑक्सीजन है ही नहीं। आप खड़े पैर एम्बुलेंस कहाँ से पैदा करेंगे? खड़े पैर दूसरा हॉस्पिटल कहाँ से पैदा करेंगे? बेड कहाँ से लाएंगे? फिर लाखों रुपए कहाँ से लाएंगे? बहुत बड़ा मजाक चल रहा है जी। अब मैं आपको तरीका बताऊं कि आप कैसे बचोगे। तो तरीका यही है, सरकार पे, हॉस्पिटल पे विश्वास अपना हटा लो। आप अपने घर में ही बैठे जब तक ये वेव टल नहीं जाती, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो ये लॉकडाउन लगा है, पहले लग जाता तो कई जानें बच जाती, लेकिन बहुत नुकसान हो चुका है।
अब जो ये गेम है ये हाथ से निकल गई ये सबके। अब ये सारा पाला चला गया हॉस्पिटल के हाथों में। अब जो जा रहा है ना पेशेंट, वो वापस नहीं आ रहा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऑक्सीजन नहीं है, पेशेंट मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, और एकदम जो कहा जा रहा है कई तो एम्बुलेंस में मर जाते हैं। खड़े पैर आईसीयू में पेशेंट को अगर बोल दिया जाए किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ, कहना आसान है, शिफ्ट करने में कितना पैसा कितनी पावर चाहिए सोचिए आप। अगर आपकी कोई बातचीत नहीं है ना, पहुंच नहीं है, तो बस वो देखिए और आगे लाश।